समय की बात है। संबलपुर के गांव में मांझी नाम का किसान अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। अरे, आपके हिस्से की 2 रोटी रखी थी, वो तो खाते जाओ। नहीं मीना, आज देर हो गई है, मुझे खेत पर जाने दो, शाम को आकर खा लूंगा। सुबह सुबह खाली पेट मत जाओ। मीना, जब मैं खेत में काम करता हूँ तब मुझे भूख लगती है, इसलिए मैं खेत से आकर शाम को खाऊंगा। मुझे बहुत बुरा लगता है, आप खेत में इतनी मेहनत करते हैं और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। भगवान पर भरोसा रखो मीना, सब कुछ सही हो जाएगा। हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें एक वक्त का खाना भी मिल जाए। मीना, तुम चिंता मत करो, मुझसे जितनी मेहनत होगी उतनी करूंगा। मांझी अपने खेत में काम करने चला जाता है। कैसे हो मांझी भाई, मेहनत बहुत कर रहे हो। अरे सेठ जी, आप राम राम। बस मेहनत में लगे पड़े हैं। देखो भाई मांझी, मैं इधर उधर की बात नहीं करता, 50 बात की एक बात कहता हूँ। फल फ्रूट बाजार जाकर बेचोगे तो किराया जाता है, और फल भी ज़्यादा रुपए के नहीं बेच पाओगे, इसलिए फल को मुझे दे दो। सेठ जी, मैं आपको फल तो दे दूंगा, लेकिन मेरे रोज के ग्राहक मेरा वहाँ इंतजार करते हैं, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं आपको फल नहीं दे सकता। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए धन्यवाद सेठ जी। मांझी दिन रात मेहनत करके सभी तरह की फलों को उड़ता और गांव शहर की बाजार में बेचता था। सारे गांव और शहर के लोग मांझी से फल सब्जी खरीदते थे। फल ले लो, ताजा ताजा फल ले लो। भैया, संतरे कैसे दिए हैं? 40 रुपए किलो। अरे मांझी, कैसे हो भाई? घर पर सब ठीक है ना? अरे बाबा, मैं ठीक हूँ, और घर पर सब ठीक हैं ये हैं? आज सोच में लग रहे हो, सब ठीक है ना? बाबा, आज सेठ ने मुझसे फल मांग लिए, पर मुझे ये सही नहीं लगा, इसलिए उनसे मैंने मना कर दिया। अरे तो इसमें सोचने की क्या बात है, तुमने तो सही मना किया है, सेठ जी कुछ सही नहीं है। मांझी सोच में पड़ जाता है और अपने आप से कहता है, खेत को पानी भरने के लिए पानी तो सेठ जी से ही लेना है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सेठ जी पानी देने को मना कर दें। आज आप बहुत परेशान दिख रहे हो, आज क्या हुआ कुछ? मीना, मुझे डर है कि कहीं मैं खेती नहीं कर पाया तो तुम्हें रोटी कैसे खिला पाऊंगा। आप भी हर समय चिंता में लगे रहते हैं, हमें भगवान पर भरोसा है। नहीं मीना, कभी कभी हमें वास्तविकता भी सोचना चाहिए। ऐसे में क्या बात हो गई जो आपको इतनी परेशान कर रही है? मीना, हमारे खेतों में कुआं तो है, उसमें पानी नहीं है, और मुझे पानी सेठ रामू से लेना पड़ता है। तुम जब से भी तो पानी ले रहे हो, तो इसमें चिंता की क्या बात है? मुझे डर है कि सेठ जी ने मुझे पानी लेने के लिए मना कर दिया तो मैं खेत की भराई कैसे करूंगा। तो तुम अपना कुआं खुदवा लो ना, क्या पता उसी से पानी आ जाए। उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। सेठ रामू ने मांझी से अब तक कुछ नहीं कहा था, जिसके कारण मांझी को अब लगने लगा कि सेठ रामू कहीं मना न कर दे। दूसरे दिन फिर मांझी फल सब्जी लेकर बाजार चला गया। अरे श्यामू बाबा, आज दोबारा फल लेने आए हैं, काकी कहाँ हैं? क्या बताऊं मांझी बेटा, तेरी दादी दूसरे गांव गई हैं, इसलिए जो है कि घर का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। तो ज्यादा दिनों के लिए दादी गांव गई हैं क्या, या आज कल में आ जाएंगी? दादी तो शाम को आ जाएगी, मैंने तो बस सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान ले आऊं, वो थक कर आएंगी ना, इसलिए। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा,
मान जी तुम ये बताओ कि तुम फल किस भाव बेच रहे हो भाई? रोज की तरह 40 रुपए किलो भिंडी और 30 रुपए किलो संतरे बेच रहा हूँ। ठीक है तो ऐसा करो, मुझे 2 किलो सेब दे दो भाई। ठीक है दादाजी, अभी देता हूँ। मांझी के खेत में जो बहुत पुराना कुआं था वह सालों से सूखा पड़ा रहता था। उसे कुएं में एक भी बाल्टी पानी नहीं था। देखते ही देखते गर्मियों के दिन आ गए। जब से इसने मुझे फल देने को मना किया है उस दिन से मुझे इंतजार था कि एक दिन इसे पानी देने को मना कर दूंगा। बस मुझे इन गर्मियों का ही इंतजार था। अरे सेठ जी, आप कैसे आना हुआ? मान जी तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए सेठ जी, क्या बात है? मान जी तुम जानते हो कि मैं इधर उधर की बात करना मुझे पसंद नहीं है। देखो भाई मान जी, अब मैं तुम्हें और पानी नहीं दे सकता क्योंकि अब गर्मियों के दिन हैं और मेरा खेत तुम्हारे खेत से बड़ा है। मुझे भी तो अपनी भराई करनी है, बाकी तो तुम जानते हो। सेठ जी, मेरे खेत में थोड़ा ही पानी तो लगता है। एक आप ही हैं जो मेरी सहायता कर सकते हैं। मान जी बेटा समझने की कोशिश करो, अब मैं नहीं दे सकता पानी। मांझी ने सेठ रामू को फल नहीं दिए, इसलिए सेठ रामू मांझी से बहुत जलता था। इस कारण सेठ रामू ने उससे बिल्कुल मना कर दिया। मीना में बर्बाद हो गया, अब हमारे घर का खर्चा कैसे होगा मीना? क्या हुआ जी, इस तरह परेशान क्यों दिख रहे हैं? जिसका डर था वही हो गया मीना। सेठ जी ने हमारे खेत के लिए पानी देने को मना कर दिया। मेरा शक सही था, सेठ रामू मुझे बदला जरूर लेगा। मैंने उसे फल नहीं दिए इसलिए वो मुझसे बदला ले रहा है। आप चिंता मत करो जी, भगवान सब देख रहे हैं। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। अब तो प्रभु का ही सहारा है, वही कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। चलो ठीक है, जब तक तुम आराम करो मैं तब तक सेठ जी से मिलकर आती हूँ। मीना यह कहकर सेठ रामू से मिलने घर से चली जाती है। सेठ जी दरवाजा खोलिए ना। अबे कौन है भाई, रुक जाओ अभी आता हूँ। अरे मीना तुम मेरे घर पर कैसे आना हुआ? सेठ जी आपने अपने कुएं का पानी देने के लिए मना कर दिया है। ऐसा क्या हुआ सेठ जी? हम तो आपसे पानी लेकर अपने खेतों की फल को बेचकर अपना पेट भरते हैं। मीना ये बात सच है कि मैंने मांझी को पानी अपने कुएं का पानी लेने को मना कर दिया। देखो मीना, मैं मांझी को अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। देखो इस बार गर्मी के दिन आ गए हैं और मैंने जिंदगी भर का ठेका नहीं उठा है तुम लोगों का। जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। गर्मी तो सभी के लिए है सेठ जी, आप तो हमारे अपने ही हैं। ऐसा तो मत कीजिए। मेरे कुएं का पानी कम हो गया है। अगर मैं अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी, इसलिए मैं पानी नहीं दे सकता। लेकिन सेठ जी अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अब मेरे खेतों का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता। मैंने मांझी से भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है। मैं अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। मीना सेठ रामू को उसके कुएं के पानी को लेने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन सेठ रामू उससे पानी देने को मना कर देता है और मीना दुखी होकर अपने घर की ओर निकल जाती है। कल बचाओ, मुझे कोई बचाओ। कौन है? कहाँ से चिल्ला रही हो दादी? अरे बेटा मैं कुआं में गिर पड़ी हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। अम्मा आप इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मियू बूढ़ी दादी को कुएं से बाहर निकाल लेती है और उसको अपनी सारी कहानी बताती है। बूढ़ी दादी उसे धन्यवाद कहकर वहां से निकल जाती है। मीना भी अपने घर की ओर चली जाती है।
क्या हुआ मीना, सेठ जी ने कुछ कहा? नहीं जी सेठ जी, पानी देने को मना कर दिया। वो कह रहे थे मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में मेरी फसल नहीं हो पाएगी। पानी के बिना हमारी फसल का क्या होगा मीना? हमारे खेतों की सारी फसल सूख जाएगी। अब हमारा गुजारा कैसे होगा मीना? अच्छा, वो जो हमारा पहला कुआं है ना, उसे सही करवाने में कितने रुपए का खर्च होगा? कम से कम 2000 तो लग सकते हैं। हे प्रभु, रुपए ही हम पर है नहीं, अब कैसे होगा? मैं सोचता हूँ कि मैं खुद से उस कुएं को खोद लूं। आप इतना गहरा कुआं कैसे खोदेंगे जी? मीना एक बात सोचो, कुआं मिस्त्री खोद सकता है तो मैं कैसे नहीं खोद सकता हूँ? कह तो आप सही रहे हो। दूसरे दिन मान जी अपने खेत में कुआं खोदने जाने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को तो मुझे दे दो, मैं खाकर चला जाऊंगा। खाने में तो केवल 2 ही रोटी बची है। ठीक है, कोई बात नहीं, लाओ उसे ही दे दो, आज बहुत काम करना है इसलिए। मीना तभी रोटी रखने ही वाली थी, तभी दरवाजे से किसी ने आवाज दी। कौन है? लगता है कोई दरवाजे पर बूढ़ी दादी है। चलो हम दोनों बाहर चलकर देखते हैं। बेटा, जो कुछ भी घर में खाने को, दाल चावल रोटी हो, मुझे खाने को दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अरे आप वही बूढ़ी दादी है ना, जो उस दिन कुएं में गिर गई थी, है ना? हाँ बेटी, मैंने आपको पहचान लिया। तुमने देखा बेटा, नियति का फल, देखो आज भी तुम्हारे घर आ गई। हम लोग बहुत गरीब हैं, हम जैसे तैसे अपना समय गुजार रहे हैं, ऐसे में हम कहाँ से खाना दे दादी माँ? बूढ़ी औरत मान जी की सारी स्थिति देखकर सब समझ गई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ बेटा। रुकिए दादी, मीना तुमने जो 2 रोटी मेरे लिए रखी थी वो हैं, जो दादी को दे दो, मैंने भूखा नहीं देख सकता। अगर रोटी दादी को दे देंगे तो आप क्या खाएंगे? कोई बात नहीं मीना, तुम मेरी हिस्से की रोटी दादी को लाकर दे दो। पर आप भूखे रहेंगे ना? अरे तुम है जो, उसकी चिंता मत करो, मैं तो जवान हूँ, भूखा रह सकता हूँ, पर मैंने दादी को भूखा जाने दिया तो मैं गले खाना नहीं उतरेगा। मान जी की पत्नी मीना मान जी के कहे अनुसार खाना बूढ़ी दादी को दे देती है। धन्यवाद बेटा, भले अभी तुम दोनों परेशान हो, पर भगवान सब देख रहा है। दादी, आज मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वह बस वो काम पूरा हो जाए। बेटा, ऊपर वाला है, वो एक दिन तुम्हारी अवश्य सुनेगा। चलती हूँ। राम राम दादी जी, अब मैं चलता हूँ। सुनो, आज मैं भी आपके साथ खेत चलती हूँ। सुबह सुबह वे दोनों अपने खेत की ओर चल पड़ते हैं। देखो मीना, हमारे कुएं में तो एक बूंद भी पानी नहीं है। हे भगवान, हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हो? परेशान मत हो मीना, हिम्मत से काम लो, मैं कुएं के नीचे जाकर काम शुरू करता हूँ। मान जी नीचे कुएं में खुदाई शुरू करने लगता है। कुछ देर बाद अचानक कुएं के नीचे एक पत्थर के हटने से पानी निकलने लगता है और उसे चमकती हुई चीज भी मिलती है। अरे मीना देखो, ये पानी कहाँ से निकल रहा है, मुझे तो अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा। ये देखिए, ये क्या चमक रहा है? हीरा? ये तो हीरा है मीना, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। लगता ही आपके कर्मों का फल ही है जो ये हीरा मिला है। देखा मीना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो बूढ़ी दादी ठीक कह रही थी, जो जैसा कर्म करता है उससे वैसा ही फल मिलता है।
हाँ मीना, भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपने खेतों को पानी सही तरह से दे सकूंगा। इस हीरे का क्या करेंगे जी? मीना देखो, इस हीरे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इससे जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों को मैं दान में दूंगा। कुछ पैसे बस हमारे लिए रख लूंगा। रामू सेठ दोनों की बात एक पेड़ के पीछे से सुन रहा था। मांझी जैसे ही कुआं से बाहर निकलता है तभी सेठ वहां पहुंच जाता है। मांझी, वो हीरा मेरा है। तुम्हारे घर जाकर मैं बताने ही वाला था कि मेरा हीरा तुम्हारे कुएं में गिर गया है। सेठ जी झूठ मत बोलो, ये हीरा पत्थर से दबा हुआ था और इतने मेहनत के बाद मिला है। हीरा देता है कि पुलिस को फोन लगाऊं? चुपचाप मेरा हीरा दे दे। मैं किसी से नहीं डरता, बस अपने भगवान से डरता हूँ सेठ जी। मुझसे ज्यादा बहस करेगा ना तो तुझे भी ऊपर भगवान की ढोरे भेज दूंगा। मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ गलत बोल रहे हैं। जाने दीजिए, हमें तो पानी की जरूरत थी। हीरा आप उन्हीं को दे दीजिए जी। अरे ऐसे कैसे दे दूं मीना, हमने कोई बेईमानी की है क्या? ये सेठ लालची है। तो घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। रोहित, दीपक, इधर आओ। मुक्त की खा खाकर हट रहे हो, इधर आओ। इस मांझी के बच्चे से हीरा छीनो। तभी सेठ के रोहित, दीपक दो गुंडे जाकर मांझी से छीना झपटी कर हीरा सेठ के हाथों में पकड़ा देते हैं। हीरा मिलने से सेठ का ठिकाना नहीं रहा। सेठ हीरा देखकर फूला नहीं समाता और हीरा बार बार हवा में उछलता है। अरे वाह, मैं करोड़पति बन गया। अब तो करोड़पति नहीं, हीरापति हो गया। हा 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 हा। इस तरह की हरकत करते हुए उसे ठोकर लग जाती है और हीरा उसी के कुएं में जाकर गिर जाता है और सेठ के कुएं का पानी बिल्कुल सूख जाता है। अरे ये क्या हुआ? हीरा तो फिर मेरे कुएं में गिर गया। हे भगवान, मैं लुट गया। देखा सेठ जी, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। मांझी, मीना, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ गया। मेरे कुएं का पानी वापस ला दो। हम भगवान नहीं सेठ जी कि हम जादू कर दें और कुएं में पानी आ जाए। तुम जो कहोगे मैं करूँगा, पर मेरे कुएं का पानी वापस ला दो। ठीक है सेठ जी, हम कोशिश कर सकते हैं। पहले हमें वो हीरा लाकर हमें वापस करे। ठीक है, मैं अभी जाकर हीरा लाता हूँ। सेठ जैसे ही मांझी को हीरा वापस कर देता है। मीना बहन, लो अपनी अमानत, आपका हीरा। लालच में आकर मैं ये सब गलत कर बैठा, मुझे माफ कर दो। सेठ जी, मैं खुद चाहती हूँ आपका कोई नुकसान ना हो। सेठ जी की कुएं में पानी द्वारा आ जाता है। देखो सेठ जी, कुएं में पानी द्वारा आ रहा है। हे प्रभु, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वारे इंसान, एक तुम जो मेरे कुएं में पानी आने से इतने खुश हो। मैं था जो बिना वजह दुश्मन बना बैठा। सेठ जी को अपना सबक और मीना को अपने अच्छे कर्मों का फल मिल जाता है।